ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये सूर्य के जो 12 घर हैं हमारी कुंडली के द्वितीय भाव में अगर बैठ जाए, यानी दूसरे घर में अगर सूर्य देव बैठ जाते हैं तो अकेले तो वो क्या कर देते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, हम सूर्य के अकेले बैठने के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर विषय है और समझने लायक भी विषय है। यह ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण जो विचार ज्योतिष शास्त्र में क्या है उसके विषय में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी ग्रह जिस स्थान पर बैठा होता है वहां से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, ऐसा ज्योतिष में है। कुछ ग्रह अन्य जगहों पर भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। उसके विषय में मैं समय समय पर आप लोगों को इसके विषय में ज्ञान देता रहता हूं। और ज्योतिष एक ऐसा हमारे पास खजाना है जिसका इस पृथ्वी पर कोई तोड़ नहीं। यह भी बात आपको स्मरण में रखना चाहिए। और व्यक्ति के जीवन में क्या घटेगा उसके साथ, उसका भी संपूर्ण जानकारी ज्योतिष के माध्यम से आप व्यक्ति के जीवन का आकलन कर सकते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि ज्योतिष जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या ज्योतिषाचार्य हैं उनका विधि पूर्वक जानकारी होना बहुत उत्तम और श्रेष्ठ कार्य है। तभी जाके वह किसी व्यक्ति के जीवन का आकलन कर सकते हैं, अन्यथा उसमें जो है ठीक प्रकार से ज्योतिष का जो व्यक्ति चाहता है उसको उसका लाभ मिल नहीं पाता है। ये तो खैर ज्योतिष संबंधी बात हमने आपसे करी। अब हम सबसे पहले आपको एक विशेष महत्व वाले सूत्र के बारे में बता दें। सूर्य जिस स्थान पर बैठता है वहां से तीसरे और दशम भाव को एक चरण से देखता है, और पांचवें और नवम भाव को 2 चरण से देखता है, चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखता है, और जहां बैठता है वहां से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये जो इसका है। और अगर सूर्य जहां बैठा वहां पर अगर अंक 1 है तो सूर्य उच्च का हो जाता है, और अगर वहां पर अंक 7 का बैठा है तो सूर्य नीच का हो जाता है। यह इसका एक सूत्र है। क्योंकि जब भी किसी भी ज्योतिष में किसी भी ग्रह के बारे में गणना करनी है तो उसका सूत्र का जानना अति आवश्यक है, अन्यथा वह व्यक्ति ज्योतिष का ठीक प्रकार से अनुमान नहीं लगा सकता है। इसके अलावा फिर नक्षत्र हैं और अन्य चीज़ें हैं, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर हम सूर्य द्वितीय भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। और आशा करता हूँ कि आपको, मैंने पहले ही बोला था, अगर आपकी जन्म पत्रिका ठीक है तो यह जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% नहीं 101% सत्य है। अगर आपका जन्म तिथि आदि में या समय में अंतर होता है तो फिर यह विषय बदल जाता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र का नियम है, क्योंकि ज्योतिष सूत्रों के आधार पर चलता है। और अगर सूत्र सटीक बैठ जाए तो इसका आकलन संपूर्ण रूप से अपने में सत्य होता है। अब द्वितीय भाव में सूर्य बैठ तो व्यक्ति की कुंडली में जाता है, और ये भी उसी व्यक्ति के, मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि आदमी उन्हें पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर ही इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और उसी के अनुसार उसके जीवन का संपूर्ण
जो जीवन का आनंददायक जीवन या दुखदायक जीवन वह प्राप्त करता है, क्योंकि वह उसी हिसाब से जन्म भी लेता है जिस हिसाब से उसने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं। कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति का जन्म भी होता है। आप किसी का जन्म आगे पीछे नहीं कर सकते, यह भी एक अटल सत्य है। तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठेंगे तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये आपको परिवार में सम्मान की प्राप्ति करवाएंगे। आपको परिवार में सम्मान मिलेगा और आप जीवन में धनवान भी रहेंगे, एक धनी व्यक्ति कहलाएंगे और समाज में लोग आपको जो है प्यार भी करेंगे। यह भी द्वितीय भाव के सूर्य का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े का मतलब यह है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति है, उसके पास बेशुमार धन है, लेकिन उसके अंदर में वो धन मिलने के बाद श्रेष्ठता नहीं है, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्ति वही माना जाएगा धन के साथ साथ में जिसके विचार भी उत्तम है, उसे हम श्रेष्ठता की श्रेणी में लेते हैं। ना कि धन होने से आदमी बड़ा नहीं होता है, धन तो सबके पास है, एक से एक धनाढ़ पड़े हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि वो श्रेष्ठ हो गए। नहीं, कुछ समय के लिए वो जरूर श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन धन के हो जाने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। व्यक्ति श्रेष्ठ होता है विचारों का। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के द्वितीय भाव में जिनका सूर्य है, इनके परिवार में हमेशा कलह आदि ज़्यादा रहता है, क्लेश ज़्यादा रहता है। ऐसा भी देखो, अगर कहीं पर किसी ग्रह से जीवन में आनंद आता है तो किसी ग्रह से जीवन में अशांति भी पैदा हो जाती है। यह भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है तो व्यक्ति का जीवन जो है, जो परिवार में है, हमेशा क्लेश बना रहेगा। हमेशा परिवार में कोई ना कोई विपत्तियों का सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन पैसा तो वो निश्चित रूप से कमा लेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो जीवन में पैसा नहीं कमाए, पैसा कमाएगा। लेकिन पैसा होने के बाद घर में शांति होना एक अपने में बड़ी विशेष महत्वता है। यह चीज़ सबसे बड़ी यह तो जिसके द्वितीय भाव में सूर्य अगर विराजमान है तो उसके परिवार में उसको शांति नहीं मिलती। धन मिलता है, सब कुछ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन अपने घर में उसको सम्मान, अपने घर में जो है उसके क्लेश बना रहेगा। यह ज्योतिष शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ऐसे व्यक्ति जो है परिवार की सारी जिम्मेवारियों को भी जीवन में निभाता है। ये नहीं कि परिवार के जिम्मेवारियों को नहीं निभाता, जिम्मेवारियों को भी ऐसा व्यक्ति निभाता है। और विदेशों की यात्रा भी करता है ऐसा व्यक्ति, विदेशों में भी जाएगा। मैं पहले बार बार आपसे कह रहा था कि विदेश जाने का मतलब इस बात से मत लेना कि आप अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी चले गए तो आप विदेश चले गए। विदेश का मतलब यह है कि जो आपकी सीमा से हट के दूसरे देश लगे हैं, कोई भी देश लगा हो, चाहे भूटान है, नेपाल है, बंगाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, कई कंट्रीज़ हैं। तो इन देशों में भी अगर आप चले जाते हैं तो यह भी आपको भेजने वाला द्वितीय भाव का सूर्य है। अन्य देशों में भेज देता है अपने स्थान से। और अगर सूर्य नीच का हो जाए, मैंने आपको बताया सूर्य जो है 7 में नीच का हो जाता है और 1 में उच्च का होता है। अब बात यहाँ पर है कि अगर अंक उस जगह पर और अंक बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहाँ गलती से अंक 7 बैठ जाए, द्वितीय भाव का सूर्य और अंक 7 हो जाए तो सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब नीच के होने पर क्या है कि वह क्या फल देंगे, इस विषय में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये आपके दांत वगैरह में दर्द उत्पन्न करेगा, आपको दांत संबंधी बीमारियों का होने का डर लगेगा। ये मैं प्रोडिक्शन जो आपको दे रहा हूँ, ये समस्त जीवन के अंतिम मृत्यु तक
के विषय में बता रहा हूँ। ये मैं केवल 2 साल, 4 साल, 10 साल या 20 साल के लिए बात नहीं कर रहा। इवन जब तक आप जीवित रहेंगे पृथ्वी पर, तब तक आपको ये समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी और ये टलते नहीं हैं। लेकिन जब तब से थोड़ा सा कष्ट में कमी आती है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप कहें कि ये समाप्त हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। यह भी अटल सच, क्योंकि अगर ऐसा होना तो आपको भगवान इस पृथ्वी पर उस समय में भेजता ही नहीं। वो ऐसे समय भेजता जिस समय में आपको राजयोग प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। आपको अपने कर्मों के हिसाब से भगवान पृथ्वी भेजता है, अपने कर्मों के हिसाब से आपको अपने पास बुला लेता है और जो कार्य आपके हाथों से होना है उस कार्य को भी वो संपन्न कराता है। और आदमी जिसका द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अहंकारी भी होता है। कई आदमियों के पास में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर में एक अहंकार हो जाता है। तो यह अहंकार की उत्पत्ति भी सूर्य द्वितीय भाव का व्यक्ति के जीवन में पैदा कर देता है। अब विषय ये आता है कि ऐसे व्यक्ति जिसके द्वितीय भाव में सूर्य है, उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए ताकि उसको जीवन में सफलता प्राप्त हो। मैं आपको बड़ी गहन और शोध के बाद इन विषयों की जानकारी देता है। अब मानना या न मानना ये आप लोगों के अपने ऊपर निर्भर करता है, इसमें पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। हम तो ज्योतिष के आधार पर जो आपके जीवन में लिखा है उस विषय में हम आपको थोड़ा सा प्रकाश देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति या तो डॉक्टरी लाइन में जाए तो उसको वहाँ सफलता मिलेगी, या वकील वगैरह आदमी बन जाता है न्याय क्षेत्र में, तो वहाँ भी उसको सफलता प्राप्त होती है। और उसको कभी कभी गले की समस्या भी उत्पन्न होती रहेगी जीवन में, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यह उसके संपूर्ण जीवन का रहस्य है। अब प्रत्येक दिन का तो मैं भी बता सकता हूँ कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये तो सभी जानते हैं, ये एक अलग है। लेकिन एक पूरे जीवन काल का जो रहस्यमय ज्ञान है वो मैं आप लोगों को समय समय पर हर ग्रह के विषय में देता हूँ। हर ग्रह का अपने में एक विशेष महत्व है। और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बुखार की भी बड़ी समस्या रहती है। उसे आए दिन थोड़ा बहुत कुछ भी हो जाए हल्का फुल्का तो बुखार भी उसको हो जाता है। बहुत चाहता तो नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कान में भी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के कान के पर्दे वगैरह में प्रॉब्लम होती है, पर्दे ठीक काम नहीं करते हैं, किसी को सुनाई कम देता है। तो इस प्रकार की जो बीमारियों की उत्पत्ति है ये द्वितीय भाव का सूर्य व्यक्ति के जीवन में लाता है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा ज्योतिष का सूक्ष्म रूप से द्वितीय भाव के सूर्य भगवान के बैठने का फल के बारे में बताया है। तो कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। और इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। और हमने कई विषयों पर ज्योतिष में, ज्ञान में, और अभी हमने एक नया कल से एक सीरियल समझो या वीडियो बनाया है कि मोक्ष, ब्रह्मांड की रचना और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। उसका पहला पार्ट हमने आपको प्रथम भाग बता दिया है। और हम आपको इस विषय में भी मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी मनुष्य योनि में आगे, समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान भी आपको कराएंगे। और मेरी यही आप लोगों से विनती कहो या रिक्वेस्ट कहो कि इस विषय को जरूर समझो कि वास्तविक रूप से हमारा और ब्रह्मांड के बीच का रहस्य क्या है। और इस मनुष्य योनि में आके हम
मुक्ति किस प्रकार से और किस तरह से कष्टमय जीवन से कैसे पार पा सकते हैं, इसका ज्ञान भी आपको हम कराते रहेंगे समय समय पर। और मेरा चैनल जो है वह है खोज 009, उस पर ज़रूर देखिएगा और जितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसे करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। वीडियो देखना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।